हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 24th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू फाइंड एक्चुअल स्ट्रेस इन दिस सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन में हम एक्चुअल स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टेप्स टू फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट। हम एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में एक्चुअल स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टील और कंक्रीट के, उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं इस लेक्चर में जानेंगे। जहां पर आप जो है एक डायग्राम देख सकते हो, जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, और इसके सामने जे आप जो डायग्राम या ग्राफ देख रहे हैं, जो स्ट्रेस डायग्राम है इस सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का। अगर आप जहां पर कंप्रेशन एज में देखोगे तो जहां पर सिग्मा सीबीसी लिखा हुआ है, सिग्मा सीबीसी होता है हमारा स्ट्रेस जो डेवलप होते हैं कंक्रीट में, उसे हम सिग्मा सीबीसी से डिनोट करते हैं। और जो स्ट्रेस जो है हमारे स्टील में डेवलप होते हैं उसे हम सिग्मा एसटी से जो है डिनोट करते हैं। इतना आपको पता होगा, आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे हैं। जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है वो होता है एन, जो कंप्रेशन जोन से लेकर सेंटर तक जो है, जहां पर सीजी पॉइंट होता है वहां पर हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है किसी बीम की, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम देखें तो हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमें जो है सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं, हमारे पास कौन सा गिवन डेटा होता है, उन सभी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जाने की एक्चुअल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या होता है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमारे पास होता है डायमेंशंस ऑफ द सेक्शन, यानी कि बी एंड डी की वैल्यू। बी होती है एक क्रॉस सेक्शन, यानी कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के क्रॉस सेक्शन की विड्थ, और डी होती है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, कंप्रेशन एस से लेकर स्टील एरिया का जो सेंटर होगा, यानी कि जहां पर उसकी सीजी लाई करती है वहां तक का डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट हमें प्रोवाइडेड होता है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, यानी कि एएसटी। एएसटी की वैल्यू आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने हमने जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की हुई है बीम में, उसका जो एरिया होगा उसे हम एएसटी से जो है डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमें प्रोवाइडेड होता है मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो को जो है हम एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट में हमें प्रोवाइडेड होता है एक्सटर्नल लोडिंग, यानी कि इस बीम के ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग कितनी आ रही है, लोड कितने आ रहे हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि यूडीएल, पॉइंट लोड एक्सेट्रा। या फिर हमें जो है बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू जो है प्रोवाइडेड होगी। हमें जो है बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू जो है चाहिए होती है किसी भी स्ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए, और बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू होनी चाहिए। तो W की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, W की वैल्यू जो है सुपर इम्पोस्ट लोड हम कह सकते हैं। सुपर इम्पोस्ट लोड हमारा जो होता है वो एक्सटर्नल प्लस सेल्फ वेट को मिलाकर जो लोड बनता है हमारे पास, उसे हम सुपर इम्पोस्ट लोड कहते हैं। आपको जो है सुपर इम्पोस्ट लोड की वैल्यू फाइंड करनी होती है अपना बेंडिंग मूवमेंट जो है फाइंड करने के लिए। कई बार प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी बेंडिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब हमें जो है किसी भी तरह से बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई बार अगर हमें एक्सटर्नल लोडिंग प्रोवाइडेड है तो हम जो है सुपर इम्पोज लोड की वैल्यू फाइंड करके जो है अपना बेंडिंग मूवमेंट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो सुपर इम्पोज्ड लोड की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्लस सेल्फ वेट। सेल्फ वेट इसमें जो है वो कैसे हम जो है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल लोड तो हमें प्रोवाइडेड होगा हमारी प्रॉब्लम में, लेकिन सेल्फ वेट हम एक बीम का कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेल्फ वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इंटू डी इंटू वन, यानी कि जो भी हमारा लोड होगा वो पर मीटर के लिए होगा, तो यहाँ पर 1 इसलिए है, इंटू 25,000, यानी कि 25,000 इसमें क्या है, हमारे एक आरसीसी बीम का यूनिट वेट कितना होता है, वो होता है 25,000। तो हमने जो है यूनिट वेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो इसको सोल्व करके आपके पास सेल्फ वेट आ जाएगा एक बीम का न्यूटन पर मीटर में। तो उसे आप जो है एक्सटर्नल लोड से प्लस करके अपना सुपर इम्पोज लोड जो है फाइंड कर सकते हो, और इसकी मदद से आप जो है बेंडिंग मूवमेंट को फाइंड कर पाओगे। बेंडिंग मूवमेंट का आगे फॉर्मूला हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें जो है फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड बाय द फॉर्मूला। हमें सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी होती है एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है bn²/2 इज इक्वल टू m, यानी कि मॉडुलर रेशियो AST d-n। तो इस फॉर्मूले को ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में काफी बार डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें जो है फाइंड बेंडिंग मूवमेंट, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, उसमें हमें बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करना होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं फ्रॉम लोडिंग एक्सटर्नल प्लस सेल्फ वेट। एक्सटर्नल प्लस सेल्फ वेट क्या होता है, सुपर इम्पोज लोड, जो हमने
प्रीवियसली ऑलरेडी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसकी मदद से हम जो है बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आपके पास जो है बेंडिंग मोमेंट प्रॉब्लम में प्रोवाइड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में आपको बेंडिंग मोमेंट नहीं प्रोवाइड है, तब आपको फाइंड करना है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आपको बेंडिंग मोमेंट दिया होता है। तो हम जो है बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास जो है अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। अगर तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा यूडीएल लोड पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है WL²/8। अगर हमारे पास पॉइंट लोड है तो हमारा होगा WL/4। और अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के लिए यूडीएल ही कैलकुलेट होता है, उसके लिए भी WL²/2 फॉर्मूला है। यहाँ पर कैपिटल W हमारा डिनोट कर रहा है पॉइंट लोड को, और जो हमारे पास स्मॉल w है वो डिनोट कर रहा है यूडीएल को। और W की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, सुपर इम्पोज से आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्सटर्नल प्लस सेल्फ वेट को आप प्लस करोगे तो आपके पास W की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और L की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, L की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो है 2 केसेस होते हैं, यानी कि 2 मेथड होते हैं। दोनों मेथड में से जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी आपको जो है वही L जो है कंसीडर करना होता है। हमारे पास जो इसके लिए फॉर्मूले हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कंडीशन होती है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ को अगर आप जो इसे सोल्व करोगे तो आपके पास L की जो है वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप सेंटर टू सेंटर सपोर्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी L की आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में जो लीस्ट यानी कि सबसे छोटी L की वैल्यू होगी आप उसे ही जो है L कंसीडर करोगे। यहाँ पर थर्ड स्टेप देखते हैं, फाइंड द स्ट्रेसेस इन स्टील। आपको जो है अभी स्ट्रेस फाइंड करना है स्टील में, वो कैसे फाइंड करेंगे, M=mr, यानी कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है उसे हम जो है मोमेंट रेजिस्टेंस से जो है इक्वेट कर देंगे। अभी हमारे पास जो है M की वैल्यू जहां पर आ जाएगी = मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम जो है स्टील के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा AST σST d - N/3। अभी हमारे पास जो है सभी वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमने जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है पिछले जो स्टेप में। तो जहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, AST हमारे पास गिवन था, और D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ भी हमारे पास गिवन है। न्यूट्रल एक्सिस जो है हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर ली है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो जहाँ पर जो है हम σST की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम फोर्थ स्टेप देखते हैं, अडॉप्टिंग द वैल्यू ऑफ σST। अभी हमारे पास σST की वैल्यू आ चुकी है। फाइंड स्ट्रेस इन कंक्रीट, अभी हम जो है कंक्रीट में भी स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि σCBC की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, M यानी कि मोड्रो रेशियो σCBC/σS = N/D - N। तो इसमें क्या है, हमारे पास N की वैल्यू भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, D की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और जहां पर σST हम फिल करके σCBC की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप जो है सबसे पहले जहां पर जो है σCBC की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आपकी कंडीशन कैसे होगी, आप जो है इस मेथड से भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इस मेथड में क्या किया हमने, σST की वैल्यू पहले फाइंड की, फिर σCBC की। आप इसका उल्ट भी कर सकते हो, पहले σCBC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और उसके बाद σST की। उसके लिए कौन से स्टेप हो गए, अल्टरनेट स्टेप 3 हम देख लेते हैं। यानी कि आप जो है स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हो कंक्रीट का सबसे पहले, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, M=mr, जहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो कंक्रीट के लिए होगा, तो उसे हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। जे हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है BN σCBC/2 d - N/3। तो इसमें जो है हम σCBC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाकी सभी वैल्यू को फिल करके। और फोर्थ अल्टरनेटिव स्टेप देखें तो आप जो है σCBC की वैल्यू को कंसीडर करके σST की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जो आप नीचे देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।